जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरु जी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं प्रोफेसर बीना बुदकी, श्रीनगर कश्मीर से। मैं आज का ये शुक्राना सत्संग 7 जून के लिए कर रही हूँ, जून के मंथ का। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था और कि मैं 28 मई में 29 तारीख को बड़े मंदिर गई थी दर्शन करने के लिए। गुरु जी ने मुझे बुलाया था और 30 को वहाँ से वापस भी आई। तो सबसे पहले आज अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने के लिए मैं गुरु जी का महामंत्र कहना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना, मेरा मार्गदर्शन करने का शुक्राना, मेरी सेहत ठीक रखने का शुक्राना और मुझे हर पल अपने चरणों में रखने का शुक्राना। कितना भी शुक्राना करूं लेकिन फिर भी वो पूरा नहीं होगा, क्योंकि आपकी मेहर, आपकी दया का कोई अंत नहीं है, कोई दूसरा किराना नहीं है। गुरुजी, आपने मुझे पिछले महीने अचानक कहा कि बड़े मंदिर आ जा और दर्शन करके जा, और मैंने वही किया। कैसे टिकट हो गई, कैसे मैं पहुंच गई, कैसे वहां पे सब अरेंजमेंट भी हो गया और दर्शन करके फिर से मैं मुंबई आई, क्योंकि मुझे सत्संग जून का करना था। पिछले 2 महीने मैंने सत्संग किया नहीं था क्योंकि ऑपरेशन की वजह से मैं कर नहीं पाई थी, लेकिन अब जून में मैं 7 जून को पहला सत्संग करने वाली थी। कभी कभी सोचती हूँ कि मैं कब से गुरु जी की शिष्य बन गई थी, या कब गुरु जी ने मुझे अपना बनाया था। वरना ये मकान, ये यहाँ लेना, ये सब तो ऐसा लगता है जैसे गुरु जी की ही प्लानिंग थी, क्योंकि मेरे घर में कोई भी इतना पूजा पाठ और ये गुरु जी को नहीं मानते हैं। तो मैं ही गुरु जी के प्रति आकर्षित भी हूँ और उनकी शिष्य भी हूँ। तो शायद इसीलिए ये मकान यहाँ पर बेटे ने लेके रखा, और मैं भी भाग दौड़ के वहाँ से दिल्ली से आ जाती हूँ, जम्मू से आ जाती हूँ और यहाँ पर सत्संग अपना करा लेती हूँ। तो 7 जून को मैंने सोचा कि मैं 2 महीने के बाद अब नए सिरे से अपना सत्संग शुरू करूँगी। और जबकि मेरे पास उस समय कामवाली भी नहीं थी, ये भी नहीं थी, बहुत दिक्कतें थी, बहुत सारी दिक्कतें, और क्योंकि दोनों घुटनों का मैंने ऑपरेशन किया था तो बहुत मुश्किल था। लेकिन गुरु जी ने कुछ ऐसी मेहर कर दी कि जिस कामवाली का दिमाग 2 महीने से सड़ा हुआ था, वो नखरे दिखा रही थी, वो 2-3 दिन पहले खुद ब खुद आई और कहने लगी कि आपने मुझे बुलाया नहीं, ये नहीं। तो मैंने उसको बताया, मैंने कहा मैंने तो तुम्हें खबर भेजी थी, तुम ही नहीं आई। तो खैर कहने लगी नहीं, मैं कल से आऊँगी। तो गुरु जी ने 7 तारीख के प्रोग्राम के लिए, 7 तारीख के सत्संग के लिए उन्होंने खुद ही कामवाली का बंदोबस्त कर दिया। वही कामवाली फिर से आ गई और मैंने सारा साफ सफाई करवाया और 7 तारीख को सत्संग रखा। सत्संग जब मैंने रखा तो उस दिन यहाँ मुंबई के आश्रम से कई लोग भी आए, कई सेवादार भी आए और बहुत अच्छी तरह से वो सत्संग हुआ। कई चीज़ें उन्होंने मुझे सिखाई भी कि ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं। और उस दिन मुझे उन्होंने बताया कि ये जो जहाँ पर गुरु जी का दरबार लगाया हुआ है, उनके पीछे एक तकिया भी रखना है। तो खैर मुझे जो चाइना में एक मोमेंटो के तौर पे एक कुशन मिला था, उस दिन तो मैंने वो वहाँ पर रख दिया, लेकिन दिल में सोचा कि बहुत जल्दी गुरु जी के लिए कुशन खरीद लूँगी। तो खैर कई चीज़ें उन्होंने मुझे नई नई भी सिखाई, बताया भी कि माला नहीं डालनी होती है। और क्योंकि वो आज भी हमारे बीच है,
और बहुत अच्छी तरह से उन्होंने सब सिखाया, जो मैंने ग्रहण भी किया। और जब प्रसाद खिलाते थे, करते थे, कैसे बैठना है, कैसे क्या करना है, तो सबसे मज़े की जो बात है और सबसे गुरुजी की जो मेहर की बात है कि जब मैं गुरुजी के लिए उस दिन समोसा प्रसाद खरीदती हूँ, तो जाने क्यों वो उतने ही समोसे आते हैं जितने लोग उस दिन मेरे यहाँ आते हैं। चाहे मैं 15 खरीदूँ तो 15 लोग आते हैं, मैं 17 खरीदूँ तो 17 लोग आते हैं, मैं 12 खरीदूँ तो 12 लोग ही आते हैं। तो इस चीज़ का मुझे बहुत ही हैरानी होती है कि आखिर ये सब कैसे हो जाता है। लेकिन हालाँकि मैं उस दिन 2 महीने के बाद बिस्तर से उठी थी। मैंने सुबह से भजन लगा रखे थे, गुरुजी के भजन लगा रखे थे, कुछ बड़े मंदिर के अच्छे भजन लगा रखे थे, और वो प्रसाद कैसे बनता चला गया, कैसे फटाफट सब होता चला गया, मुझे पता ही नहीं चला। और सब कुछ तैयार टाइम से हो गया, और 3-4 बजे के करीब एक संगत आंटी जी भी आ गई। उन्होंने भी बाहर सजाने-वजाने का काम किया, मैं भी कर रही थी। तो हमने मिल कर के हॉल को सजाया, ठीक से किया, और उसके बाद जब सत्संग 6:30 बजे शुरू हुआ, तो मैं तो फिर बैठ गई, फिर वो लोग ही सारा करते हैं। एक अनु मालू एक बिटिया है, आंटी जी है, वही हमेशा चाय वगैरह, चाय प्रसाद वगैरह बनाती है, और भी बाकी करने का काम भी वही लोग करते हैं। एक अरुण जी भी हैं, वो भी सबको देना, फिर वो बर्तन वो उठाना, करना, वो सब वही करते हैं। तो मैं उनकी भी बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, और कि गुरुजी की मेहर उन पे बनी रहे, और वो किस तरह से हर चीज़ को आराम से कर लेते हैं। तो बस मैंने तो अपनी तरफ से सबको मैसेज भेज ही दिया था, लेकिन कई नहीं, चाहे जिन्हें मैंने भेजा उनमें से कुछ लोग नहीं भी दिखाई देते हैं, लेकिन अपने आप दूसरे कई नए चेहरे दिखाई देते हैं, जो सत्संग में टाइम से पहुँच जाते हैं, बैठते भी हैं, उनसे बातचीत भी होती है, और सत्संग बहुत अच्छी तरह से होता है। तो 6:30 बजे जैसे ही हम गुरुजी का वेलकम बैंड बजाते हैं और शुरुआत करते हैं, तो सभी लोग आ चुके होते हैं। तो ये तो गुरुजी की मेहर है, और उनकी मर्ज़ी है कि वो कैसे क्या हमसे कराएँगे, क्या करवाना चाहते हैं। तो लेकिन कुछ भी हो, बहुत ही अच्छा माहौल हो जाता है, और घर में एक अजीब-सा सुकून का माहौल हो जाता है। बहुत अच्छी तरह से सब कुछ हो जाता है। लोग आते हैं, खाते हैं, प्रसाद खाते हैं, और उसके बाद जो लंगर प्रसाद, जो गुरुजी का प्रसाद निकलता है, उसे भी सब लोग खा लेते हैं। फिर कुछ बच जाता है, तो जो लोग आ नहीं पाते हैं, मैं उनके लिए भी रख देती हूँ। दूसरे दिन मैं उनको भी दे देती हूँ। जब सब कुछ हो गया, बाद में हमने कश्मीरी कहवा चाय भी बनाई, और हम सब लोगों ने, जितने भी संगत जी बैठे हुए थे, हम लोगों ने वो कश्मीरी कहवा चाय भी पी, और गुरुजी को भी पिलाई। कुछ भजन वगैरह भी कुछ लोगों ने गाए, जो बाद में चल रहे थे। तो उससे और भी माहौल बहुत अच्छा लग रहा था, और ऐसा लग रहा था कि गुरुजी ही सब करवा रहे हैं, क्योंकि जिनको गाना भजन आते हैं, गीत गाना आता है, वो लोग भी अपना सुना रहे थे, और उसी बीच कुछ लोगों ने अपने सत्संग भी सुनाए कि कैसे-कैसे किसके साथ क्या हुआ, और किसको गुरुजी ने कैसे बचाया, उन्होंने वो भी सुनाया। तो जिससे दूसरे लोग भी सीखते भी हैं, समझते भी हैं, और उनको उनके सवालों के जवाब भी मिलते हैं। तो कुल मिला के गुरुजी ने रात के 11 बजे तक, हालाँकि हमारा 8:30 बजे ख़त्म हो गया था सत्संग, खाना खाते हुए 9 बज गए थे, 9 साढ़े 9 हो गए थे, उसके बाद भजन, गाने, गीत ये सब चल रहा था। फिर कश्मीरी कहवा चाय हम सब ने मिल कर के पी, तो बहुत ही अच्छा माहौल था, बहुत ही अच्छा वातावरण था। सबने हँसते-खेलते उस माहौल को और भी जीवंत बनाया। तो ये तो सब गुरुजी की ही मेहर है, हम कौन करने वाले होते हैं, और हम होते कौन हैं? क्योंकि हर बार मैं देखती हूँ, मुझे तो सबसे बड़ी जो हैरानी होती है, वो ये होती है कि ना कभी कोई खाना प्रसाद कम पड़ता है, और ना ही जितने समोसे ख़ास करके जो हम चाय प्रसाद के साथ समोसे लाते हैं, वो मैं देखती हूँ कि वो उतने लोगों के पूरे आ जाते हैं, और उतने लोग आए भी होते हैं। चाहे कोई देर से आता है या कैसे भी आता है, मगर वो पूरे हो जाते हैं। तो ये तो सब गुरुजी की ही मेहर है, और
उसके आगे हम कौन होते हैं करने वाले, जो हमसे गुरुजी करवाते हैं और वो ही हम करते हैं। तो खाना प्रसाद वगैरह सब कुछ हो जाता है, उसके बाद जब सब चले जाते हैं तो मैं उसी हॉल में वहाँ पर ही सोफ़े पे सो जाती हूँ और गुरुजी को मैंने 1-2 दिन भी और भी रखा, तो मुझे ऐसा लगता है गुरुपा घर में ही हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो मैं 2 दिन वहीं पे रहती हूँ, उनके साथ चाय पीती हूँ, खाना खाती हूँ, लंगर खाती हूँ उनके साथ और थोड़ी पूजा करती हूँ, बल्कि रोज़ शाम को 1-1 घंटे का सत्संग भी करती हूँ और फिर 2 दिन के बाद मैंने उनको विदा भी कर देती हूँ। तो ये सब गुरुजी की मेहरबानी है, मैं कौन होती हूँ करने वाली और उन्होंने ही हिम्मत दी, उन्होंने ही मुझे शक्ति दी ये सब करने के लिए। तो गुरुजी आपका लख-लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरा ये सब करवाने का और मुझे शक्ति देने का और आपका हर पल का आदेश देने का। मुझे कभी-कभी बच्चों की फ़िक्र होती है, उनका फ़ोन नहीं आता है तो मन परेशान होता है, तो मैं गुरुजी से कहती हूँ, गुरुजी उसका फ़ोन नहीं आया, वो कुछ पता नहीं कहाँ है, ज़रा आप प्लीज़ करिए ना। तो इमीडिएटली उस छोटे बेटे का फ़ोन आ जाता है। आखिर माँ हूँ ना, माँ का दिल तो माँ का दिल ही होता है, चाहे कितना भी करो, लेकिन जब तक बच्चा बात ना करे तब तक दिल परेशान रहता है, क्योंकि वो बाहर ही बाहर रहता है, उसको कभी यहाँ तो कभी वहाँ। तो उसका फ़ोन आ जाता है तो बहुत ही शांति महसूस होती है और अच्छा भी लगता है। तो कभी भी कोई ऐसी दिक्कत आती है या कुछ होती है तो गुरुजी से ही तो हम कह सकते हैं, क्योंकि वही तो हमारे सभी समस्याओं का समाधान करते हैं और उनसे माँगना क्या है, उनको तो मानना है। मानते हैं हम तो वो खुद ही हमारी भावनाओं को समझते हैं, हमारी दिल की मुरादों को समझते हैं, हमें सचेत भी करते हैं, हमें बताते भी हैं कि उठो ये करो, ऐसे करो, वैसे करो, ये मत करो, वो मत करो और जैसे-जैसे गुरुजी हमें ये बताते हैं कि देखो वहाँ पे ये दर्द है, ऐसे करो, तो हम वही करते हैं। मैं तो जब से घुटनों का ऑपरेशन हुआ है, कंधे में भी मुझे कुछ दर्द हो रहा था। कभी-कभी रात को मुझे बहुत एसिडिटी होती है, तो मैं उनका जल प्रसाद पी-पी कर ही उसको ठीक कर लेती हूँ, तो फिर मुझे कोई जलन नहीं होती है। और जो भी उनका चंदन टीका और जल प्रसाद होता है, वो घुटने पर भी लगाती हूँ और कंधे पर भी लगाती हूँ, तो वो भी सब ठीक हो जाता है, क्योंकि उससे बड़ा कोई भी दवाई नहीं है और साथ-साथ गुरुजी बताते भी रहते हैं कि ये कर कुड़िए, ऐसे कर, वैसे कर, इन चीज़ों को कर, तो वो भी हम करते रहते हैं। कभी-कभी लक्ष्मी जी छिपकली के रूप में हमें दर्शन भी देती हैं, आती हैं, टहल के चली जाती हैं, तो हम उन्हें प्रणाम कर देते हैं। तो लख-लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना, ऐसा शुक्राना कि जिसका कोई अंत नहीं है। गुरुजी गुरुजी का एक भजन है, मैं आज वो भी आपको सुनाना चाहती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये मेरे दिल की गहराइयों में जैसे तर जाता है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है। न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, ज़माने में क्या थी औकात मेरी। मुझे तूने जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है। दिया कुछ नहीं शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों की तलबगार हूँ मैं। दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरी रहमतों का इशारा न होता तो दुनिया में मेरा गुजारा न होता। उसे क्या कमी जो तेरा हो गया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है। मुझे है सहारा
तेरी बंदगी का जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का, मिला मुझको जो कुछ तुम्ही ने दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आपको पता है संगत जी, जब मैंने ये भजन सुना था, मेरे दिल की गहराइयों में ये जैसे डूब सा गया था। और जब मैं मुंबई आश्रम जाती हूँ तो मेरा दिल करता है कि यहाँ ये गीत बजे, ये भजन चले। तो एक या दो के बाद अचानक चलना शुरू हो जाता है और मुझे इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है कि जिसकी कोई हद नहीं है। जब वो कहते हैं कि मैंने आज तक सिर्फ लिया ही लिया है, दिया तो कुछ भी नहीं है, तब मुझे लगता है कि वाकई में हम वहाँ जाते हैं, जो हमारी इच्छा होती है, गुरुजी हमको लंगर अच्छे से खिला देना, हमें ये दे देना, हमें ये दे देना, क्योंकि हमारी तो मांगने का सिलसिला ही नहीं ख़त्म होता है और ना ही हमारी इच्छाओं का अंत होता है। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हम गुरुजी को मांगे नहीं, लेकिन वहाँ जाके कुछ पल बैठ के ही सही, जो सुकून मिलता है वो एक हफ्ते के लिए हमारे लिए बहुत हो जाता है। तो गुरुजी का ये भजन बहुत से लोगों को मेहर देता होगा, रहमत देता होगा, सुकून देता होगा। और मेरे इस आज के संगत को, मेरे आज के एक सत्संग को जो भी लोग सुन रहे हैं, जो भी अंकल आंटी जी लोग सुन रहे हैं, उन सब का बहुत बहुत शुक्राना। मेरे इस सत्संग को पेश करने वाले को भी शुक्राना। उनके घर में खुशियों का अंबार रहे, उनके जीवन में गुरु जी की मेहर बनी रहे। और जो भी है, जो भी सुन रहा है, जो भी कर रहे हैं या बाद में पहले जो भी सुन रहे हैं, सब पर गुरु जी की मेहर बने रहे। अनंतम अनंतम शुक्राना। और आज का सत्संग मैं अगले सत्संग के लिए फिर से अपनी वाणी को विराम देती हूँ और गुरु जी का महामंत्र ही कहकर मैं इसे विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम 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 शुक्राना। मुझे एक बात और याद आई संगत जी, आजकल बहुत से लोग संगत में तो आते हैं, लेकिन संगत में वो गुरु जी के भजन में भाग नहीं लेते हैं, बल्कि अपने शिकार को ढूंढ रहे होते हैं कि हम किसे फंसाएं और किससे पैसे वसूल करें। आते हैं, लंगर खाते हैं, वो तो गुरु जी का प्रसाद है, लेकिन बाद में वो कोई ना कोई स्टोरी बना करके मुझे इतने पैसों की ज़रूरत है, ये दे दो, वो दे दो। तो मेरी सभी से ये प्रार्थना है कि जब भी कोई ऐसा कहे तो आप उनसे सावधान रहे। मैंने भी एक दो बार धोखा खाया, मैंने भी एक दो बार ऐसा खाया। एक बार तो खैर मैंने मदद भी कर दी, लेकिन उतना भी नहीं करी, लेकिन कर दी कि जिसका मुझे अफसोस ना रहे कि मुझे नहीं मिलेगा। लेकिन बड़ा अफसोस होता है कि गुरु जी के नाम पर और गुरु जी के संगत में आने के बाद भी, इवन सिर्फ पुरुष ही नहीं, महिलाएं, मेरे साथ तो दोनों महिलाओं ने ही किया कि अगर इंसान को वाकई में दुख है, संकट है, वो है, लेकिन धोखेबाजी से और अपना शिकार ढूंढने के लिए लोग ऐसे लोगों को फंसा लेते हैं या ऐसी कहानियां सुनाते हैं। तो मेरी आप सबसे हाथ जोड़ करके विनती है, ऐसे लोगों, मैंने भी उन लोगों को धीरे धीरे अपने सत्संग में बुलाना ही छोड़ दिया। अब ठीक है, जो नुकसान हो गया तो हो गया, वो गुरु जी देख लेंगे। लेकिन आप सब लोग भी बहुत सचेत रहें। और ऐसे लोगों के, कई लोग कहते हैं ये इतने पैसे भरो तो हम ये चीज़ें तुम्हें भेजेंगे, फिर वो करेंगे। उसमें भी मैं शुरू में पागल बनी थी, लेकिन मैंने 500 रुपए का एक नुकसान हुआ था, उसके बाद उससे भी अकल आ गई। तो इन सब चीज़ों से दूर रहे। रोज़ फेसबुक पे लिखा होता है अपने परिवार के लिए, उसके लिए आप इतना लंगर प्रसाद करो, इस फ़ोन पे करो, उस फ़ोन पे करो। तो इन सब बातों से आप सचेत रहें। आपको जो भी करना है वो गुरु जी के आश्रम में जाके, वहाँ पर सभी दान पेटियां लगी हुई हैं, आप वहाँ पे करें। हाँ, आप किसी को कोई कुछ भेजने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये क्या करते हैं क्या नहीं कोई नहीं जानता है। लेकिन ऐसे लोगों का गुरु जी खुद ही हिसाब किताब भी करेंगे। बस हम लोग को अपना कर्म करना है और अपना सब कुछ ठीक से करना है। जय गुरु जी।
अनंतम अनंतम शुक्राना। अगर मेरे से किसी को कोई कष्ट पहुँचा हो या कोई बात मेरे से गलत हो गई हो तो मुझे माफ़ करे। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी आइए सुनते हैं हमारी दूसरी आंटी का सत्संग। गुरु जी और सारी संगत जी को जय गुरु जी। प्राची आंटी गौरव अंकल जी आपको भी जय गुरु जी। और मेरे प्यारे प्यारे गुरु महाराज का मैं पहले गुरु मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय मेरे भोले बाबा। संगत जी आज गुरु महाराज का हुक्म हुआ कि मेरा हुक्म है कि आज शुक्राना करके कहीं जाना, शुक्राना करने के पहले कहीं नहीं जाना। और संगत जी आज गुरुवार है और 14 तारीख है, तो मेरा मन था कि आज मैं सत्संग जाऊं। और संगत जी जब से मेरे भतीजे की डेथ हुई तब से मैं सत्संग नहीं गई हूँ। तो मैंने आज सोचा था कि मैं सत्संग जाऊँ, तो काम वगैरह किया तो अभी 4 बज गए हैं, तो 5 बजे सत्संग शुरू होना है संगत जी। तो मैं काम करके अंदर आई तो मैंने फेसबुक देखा तो गुरु महाराज का मैसेज आया कि कुड़िए आज शुक्राना कर, मेरा हुक्म है तो जो तेरे हिस्से में खुशियाँ खुशियाँ लिखी जो तेरे हिस्से में। जो संगत जी मैसेज तो बहुत प्यारा दिया है। गुरु महाराज ने बोला कि तेरे हर दरवाजे खोल दिए, तेरे खुशियों के दरवाजे खोल दिए कि। और संगत जी गुरु जी ने बोला कि आज शुक्राना के बिना कहीं न जाना और मत सो, शुक्राना कर। तो जो तेरी किस्मत मैंने लिखा है, इतना बड़ा खजाना लिखा है कि जो तू सोच भी नहीं सकती कि जहाँ तक तू पहुँच भी नहीं सकती थी, वो मैंने तेरी किस्मत में लिख दिया। संगत जी बहुत बड़ा मैसेज था, बहुत प्यारा मैसेज दिया गुरु महाराज ने, पॉजिटिव मैसेज दिया, इतना प्यारा मैसेज दिया। और बोला कि इसको शेयर कर दे, इसको शेयर कर दे और अपनी और इसको शेयर कर दे अपनी। और संगत जी मुझे भूल गया, मैसेज बहुत लंबा था, मैं लिख भी नहीं पाई। और मैंने सत्संग जाना था, तैयार भी होना था। मेरे गुरु महाराज को बोल, देखो मेरे अंकल जी बैठे थे उस वक्त, तो मैंने बोला गुरु महाराज अभी तो मैं सत्संग नहीं शेयर कर सकती। तो संगत जी गुरु महाराज ने अंकल जी को बाहर कर दिया, तो मैंने अभी सत्संग शेयर कर, मेरा सत्संग जी है। संगत जी आज मैंने चाय का भोग लगाना, तो अंकल जी ने दूध नहीं हिलाया, तो मेरी अंकल जी के बीच अंकल जी थोड़ा फीवर चढ़ गया था। और आज बारिश भी बहुत थी, तो ऐसे बुलाते हैं। तो आज मैंने जब उठी तो देखा आज दूध नहीं, तो मैंने बोला आज गुरु महाराज को गया भोग लगाऊंगी। मैंने अंकल जी को बोला मेरी शुगर वाली दवाई भी ख़त्म हो गई थी, वो 2-3 दिन से बो रही हूँ, वो भी नहीं लाई। तो मुझे ऐसे ही थोड़ा अंकल से थोड़ा ऐसे हो गया था, रात को भी थोड़ा चिड़चिड़े हो गए थे, ऐसे पता नहीं क्या हो रहा है, कोई नेगेटिविटी आगे आ जाती है। संकट जी हम दोनों में से बहुत है, आपस में ऐसे बहस हो जाती है, बातों बातों में बहस हो जाती है। तो मेरे गुरु महाराज भी 2 मिनट में ठीक कर देते हैं। तो संकट जी कल भी बहुत मुझे अंकल जैसे मैं भी सुनाती हूँ, वो भी सुनाते हैं, तो वो बड़ा पिंच होता है। तो सुबह उठी तो उन्होंने बारिश थी बहुत, तो वो ना दूध ला सके, बोलते मुझे छाता नहीं मिल रहा था तो मैं नहीं गया। फिर मैंने थोड़ा बोला आपको पता नहीं दूध चाहिए होता है, तो संगत जी फिर मैंने देखा उन्होंने बोला एक पैकेट पड़ा है अमूल वाला। तो संगत मैंने बोला मैं उसको भोग नहीं लगाती हूँ, अब मैं खुद भी नहीं पीती हूँ वो वाला। तो फिर संगत जी क्या करना था, नहीं मिला तो मैंने अंकल से फिर बहस की, तो बोलता मुझे फीवर चढ़ा हुआ है, मुझे तबीयत ठीक नहीं है, तो मेरे बहुत पेन भी है गले में। तो थोड़ी ऐसी बहस हो गई, फिर मैं चुपचाप बाहर आ गई। तो मैंने खाना बनाया, तो वो पैकेट पड़ा था जो अमूल दूध का डब्बा पड़ा था, उसको खोल के तो मैंने गुरु महाराज के चाय भोग बनाया वो लगाया। और उस वक्त जब चाय भोग लगाया तो मैंने उस वक्त मुझे पता नहीं क्या कोई एक्टिविटी थी, संग से गुस्सा भी चढ़ रहा था। और सासू माँ भी जगह जगह जाके ना माथे टेकती है, तो मैंने बोला जगह जगह जाके माथे नहीं टेको, इधर बैठो और इधर से माथे टेको। उन पर भी गुस्सा निकाला, तो वो फिर माथे टेक ले। मैंने बोला एक जगह बैठ के माथे टेक लो, बैठ जाओ चुप करके। फिर मैं चाय प्रसाद का बोल गया, मैंने गुरु महाराज का बोला गुरु महाराज पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे बहुत गुस्सा चढ़ रहा है, वो नेगेटिविटी है, पता नहीं क्या हो रहा है, तो मुझे माफ़ कर देना। और फिर मैंने डागी पर भी गुस्सा निकाला। संगत जी पता नहीं क्या बहुत तंग करता है, डागी बहुत गंद डालता है घर में, इतना गंद डाला हुआ उसने। संगत जी मैं बहुत दुखी हो गई हूँ। तो मैं बोलती गुरु महाराज देख लो, आप ही देखो मैं क्या करूँ। तो संगत जी फिर मैंने भोग लगा के, तो जब मैं भोग उठाने गई तो संगत जी
मैं अपने गुरु महाराज का इतना शुक्राना करती हूँ संगत जी, उसमें ना इतने प्यारे दर्शन दिए गुरु महाराज। आज मैं ऐसे और मन में हो रहा था कि आज मैं कैसे भोग लगाऊंगी, नींबू का वाग बनाऊँ, क्या बनाऊँ, मुझे संगत जी कुछ ही नहीं पता चल रहा। तो मुझे पता, फिर मुझे थाट आ गया कि अंकल जी बोल रहे एक मोर का पैकेट पड़ा है, तो संगत जी उसी दूध का भोग लगाया। तो मेरे गुरु महाराज ना इतने प्यारे दर्शन दिए, उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश वाले दर्शन। और सच वाले संगत जी दूर से देखो तो गणेश भगवान जी लग रहे हैं, और ऐसे ये मंथन जैसा बहुत है ना पानी में, ऐसे जैसे नाग देवता बैठे हों उसके दर्शन हो रहे हैं। और बीच में गुरु महाराज का स्वरूप भी बनाया संगत जी। मैंने पिक भी ली, वीडियो बनाई उसकी। मैं प्राची आंटी को भेजूँगी, नहीं वो बोलते हैं, उन्होंने बोला कि क्या ये पिक भी भेज देते हैं संगत जी। हमारे बहुत प्यारे दर्शन दिए मेरे गुरु महाराज, बहुत प्यारे दर्शन दिए। और मैं अपने गुरु महाराज का बहुत शुक्राना करती हूँ संगत जी। इतनी नेगेटिविटी हो गई आज मुझे, और मेरे गुरु महाराज बोलते हैं मैं तेरे साथ हूँ संगत जी। अभी अभी एक और मैसेज आया कि कुड़िए तो अपना ख्याल रखा कर, तो अपना ख्याल नहीं रखती है सब, और तो सबके लिए इतना सोचती रहती है। तो मैं तेरा गुरु हूँ, मैं तेरे बारे में सोचता, तू मेरी प्यारी धी है। तो 1 मिनट का जी सत्संग सुन संगत जी। मैंने अभी सत्संग सुना हुआ, तो उसमें एक आंटी जी एलर्जी के बता रहे कि उनके होठों में एलर्जी हो गई थी। तो गुरु जी ने तो उन्होंने बहुत दवाइयाँ वगैरह खाई। तो फिर वो कहीं दिखाने गई, तो उन्होंने दवाई ला के तो उनके आगे रख दी, गुरु महाराज के आगे ब्लेस करके रख दी। तो वो बोलने लगे गुरु जी आप देख लो मैं थक गई हूँ, डॉक्टर को दिखा के तो मेडिसिन खा के मेरी बस हो गई है, तो अब आप भी देख लो संगत जी। तो मेरे गुरु महाराज बोलते हैं बेटे मैंने तेरा बहुत बड़ा कष्ट अपने ऊपर लिया है, अभी शुक्राना कर। तो फिर मैंने बोला जैसा सत्संग सुन और जैसा सत्संग शेयर भी कर, और तेरा कल्याण किया और तुझे बरकत मिले और तेरे काम में कामयाबी हो गई। संगत जी मैंने सत्संग सुना, जही आंटी जी सत्संग सुना रहे थे एलर्जी के बारे में। तो संगत जी वो जब उन्होंने ब्लेस जब दवाई उन्होंने गुरु महाराज के चरणों में रखी, ब्लेस की करवाई उन्होंने, तो वो मेडिसिन खाई। तो वो डॉक्टर के पास गई, तो उन्होंने बोला अभी तो मैंने बहुत सही दवाई आपको दी ही नहीं थी जी, तो ऐसे दी थी, तो आपको बहुत फ़र्क पड़ गया। फिर उन्होंने बोला जी मेरे गुरु महाराज का चमत्कार है। तो उन्होंने पूछा कौन से गुरु जी हैं आपके, तो उन्होंने बोला डुगरी वाले गुरु जी। बोलते हैं हाँ वही डुगरी वाले गुरु जी। तो मेरे गुरु जी महाराज तब मेरा सत्संग सुनाया संगत जी। वीडियो चले थे, गुरु महाराज सिंहासन से बैठे थे और आ रहे थे, और सारी संगत जी उन पर फूल बरसा रही थी, और ये सत्संग चल रहा था संगत जी। मैं अपने गुरु महाराज का बहुत शुक्राना करी इतने प्यारा सत्संग सुनाने के लिए। और जिनको पता है किसके लिए सत्संग था संगत जी, जिनको एलर्जी हुई होठों पर, उन आंटियों को होठ पर एलर्जी हुई थी, तो उसने जो सारा साथ सुनाया। बोलते जय मेरे गुरु महाराज का कमाल है, जय मेरे गुरु महाराज का चमत्कार है संगत जी। उन आंटियों ने बोला, और मैं अपने गुरु महाराज का बहुत शुक्राना कर रही हूँ संगत जी। मुझे भी बहुत मुँह में ना पता नहीं दांत के भी ना दाढ़ के हो रहे दाढ़ जो दांत के भी वो दर्द है मुझे बहुत, उसके कोई गुरु महाराज ने बताया होगा उपाय मुझे भी। और संगत जी मैं भी जब भी नहाती हूँ तो गुरु महाराज का जल प्रसाद मुँह में मल कर और कुरला करती हूँ, और आइस पर भी छिट्टे डालती हूँ, और नहाती भी उसी जल से हूँ। और मेरे गुरु जी आपका बहुत शुक्राना है इतना प्यारा सत्संग सुनाने के लिए, और आंटी जी को ब्लेस करने के लिए, जिनको भी कोई एलर्जी थी होठों पर। उन्होंने बोला मैंने मेडिसिन ला के गुरु महाराज के चरणों में रखी, तो उन्होंने मेरे गुरु महाराज ने वो दवाई ब्लेस कर दी। और जब वो डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने बोला मैंने अभी तो आपको सही दवाई दी नहीं, तो आप कैसे ठीक हो गए। तो उन्होंने बोला ये सब कुछ मेरे गुरु महाराज का चमत्कार है। जय गुरु जी, शुक्राना संगत जी। आज इतने प्यारे दर्शन के लिए मैं अपने गुरु महाराज से इतना प्यारे दर्शन दिया आज गुरु महाराज में चाहे भोग में, तो मैं अपने गुरु महाराज का शुक्राना करती। मेरे गुरु जी बोलते हैं बिना शुक्राना किए बिना कहीं जाना मत। और संगत जी मैंने सत्संग जाना है, 4:15 बज गए हैं, तो अभी तैयार भी होना, तो मैं अब यही सत्संग को तैयार विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। संगत जी बहुत प्यारे प्यारे मैसेज दिया भी 2-3 गुरु महाराज जा ऐश कर, जा तेरा कल्याण किता, जा ऐश कर, तेरे
पढ़ने की किताब मैंने खोली, बहुत प्यारे प्यारे मैसेज दिए मेरे गुरु ने, पॉजिटिव मैसेज दे रहे हैं गुरु जी। मेरे गुरु जी बहुत प्यारे हैं संगत जी, हमारे सबके गुरु जी हैं। और आज मैं बहुत बोला भी है मैंने, मैं बहुत नेगेटिविटी आ गई मेरा, मैं बहुत गुस्सा कर रही हूँ संगत जी, पता नहीं क्या जाता, तबीयत ठीक नहीं रहती है उसकी वजह से। तो मेरे गुरु जी बोलते हैं अपनी तबीयत का ध्यान रख संगत जी। मैं भी अभी ऐसे मन मेरी आँखें भर आई थी, कोई नहीं है, सबको पूछता है, सबको बताना पड़ता है। मेरे गुरु महाराज उसी वक्त मुझे मैसेज कहते हैं, बच्ची तो अपना ध्यान रखा कर। संगत जी आँखों में इतने आंसू आ गए, अब भी मेरी आँखों में आंसू आ गए। मैं संगत जी उसी वक्त बात कर रही थी गुरु महाराज के साथ। गुरु महाराज देखो आप अंकल भी ठीक नहीं है, जब उनकी तबीयत ठीक, मैंने वो कहीं जा रहे हैं, वो भतीजे के वो लेने नारायण बलि का बोलते हैं, वो करवाने हरिद्वार वगैरह जा रहे हैं। पोहा बन कहाँ बोलते हैं उसको, उधर जा रहे हैं। तो मैं बोलती हूँ फिर तबीयत देख लो पहले फिर जाना। तो भाई थोड़ा मैं समझाती हूँ, बोलते तुमने भी जाना है। मैंने बोला जो गुरु मारे करेंगे, मैंने बोला गुरु मारे जो आप करोगे वही मैं करूँगी। तो मेरे गुरु मारे जैसे आगे देंगे तो मैं जाऊँगी, और नहीं आगे देंगे तो नहीं जाऊँगी। मेरे गुरु जी सब कुछ आपने देखना है, क्या ठीक है क्या मेरे गुरु महाराज जानते हैं संगत जी। तो गुरु महाराज बोलते हैं जा तेरे को ब्लेस किया मैंने, जा ऐश कर। संगत जी इतने प्यारे मैसेज देते हैं गुरु जी, मन खुश, मन में इतना उदासपन था। आज तो गुरु महाराज का मैसेज पढ़ा, अभी आया था जो कि बच्ची को अपना ध्यान रखा कर। संगत जी इतना मन में हुआ कि कोई नहीं इतना ध्यान रखता जैसे हमारे गुरु महाराज अपनी संगत का ध्यान रखते हैं। जय मेरे गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। गुरु महाराज बोलते हैं तू गुस्सा क्यों कर रही है, मैं तेरे साथ हूँ। साक्षात संगत जी इतने प्यारे दर्शन दिए चाहे भोग में, शुक्राना मेरे गुरु जी, शुक्राना। और प्राची आंटी जी और सारी प्यारी संगत जी, कोई सत्संग करने में गलती हो गई मेरे प्यारे गुरु जी, मेरे सतगुरु जी, मेरे परमेश्वर, मेरे भोले बाबा, कोई गलती हो गई तो माफ़ कर देना। तो मैं अब सत्संग को विराम करती हूँ। प्राची आंटी जी सत्संग बहुत हो गए हैं, अभी ने शेयर किए हैं मेरे सत्संग, तो बीच बीच में करते रहना। प्राची आंटी जी आपका बहुत शुक्राना होगा, और मेरे गुरु जी आपका बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और मुझे सत्संग बुलाओ संगत गुरु जी, मैं भी तैयार होने लगी मेरे गुरु जी, मैं सत्संग गाना चाहती हूँ आज आपके। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। मैं जय सत्संग को विराम करती हूँ गुरु महाराज के जाप मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, सब पर अपनी मेहर भरा हाथ रखना, सारी संगत पर अपना हाथ रखना, सारी संगत के बच्चों को सारी संगत पर अपना हाथ रखना। जय गुरु जी, शुक्राना 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 शुक्राना। जय मेरा वीरवार का शुक्राना आपके चरणों में रख रही हूँ, स्वीकार कर लेना मेरे भोले बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। शुक्राना जिसके ऊपर तू उस माँ में वो दुख कैसे पावे। जय मेरे गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।